पाकिस्तान की सियासत में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को ऐसा ही एक लम्हा आया जब आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक आम मार्शला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई राज साजिशें और एक हैरानकुन अंजाम था जो जलावतनी के एक गैर मामूली डील पर खत्म हुआ। ये कहानी शुरू होती है 1999 में, जब कारगिल की जंग के बाद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर चुके थे। नवाज शरीफ जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे, फौज में अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को हटाने का फैसला किया। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ सरकारी दौरे से श्रीलंका गए थे। 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका से वापस आ रहे थे, जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने इन्हें खत्म करके जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया। तो नवाज शरीफ ने इनके त्यारों को पाकिस्तानी हुदूद में उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, लेकिन किस्मत ने नवाज शरीफ का साथ न दिया। फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और चंद घंटों बाद नवाज शरीफ खुद जेल में थे। नवाज शरीफ पर त्यारा साजिश केस दायर कर दिया गया, जिसमें इन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ की त्यारे को कराची एयरपोर्ट पर उतरने से रोका और इस तरह सैकड़ों मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाला। अदालत ने नवाज शरीफ को इस मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई और यूं वो अडियाला जेल के एक सेल में कैद हो गए। नवाज शरीफ ने कुल 14 महीने 420 दिन जेल में गुजारे, जहां उन्होंने कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक वक्त वो मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स थे और दूसरी ही लम्हे वो एक कैदी बन चुके थे, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि इनकी किस्मत जल्द ही एक नया रुख लेने वाली है। इस दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक खुफिया डील तैयार हो रही थी। सऊदी शाही खानदान जो नवाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुकात रखते थे, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकलने के लिए सरगर्म थे। कई हफ्तों की बातचीत और पस पर्दा मुलाकातों के बाद दिसंबर 2000 में एक खुफिया डील तय पा गई। दिसंबर 2000 में जब डील तय पाई तो एक रात अचानक नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ, वालिद मियां शरीफ, उनके बेटे हुसैन और हसन नवाज और दीगर करीबी अफराद हुसूसी परवाज के जरिए सऊदी अरब रवाना हो गए। रात के अंधेरे में हम फरार होकर नहीं जा रहे, हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जहां हम जा रहे हैं वहां अल्लाह ने हमें बुलाया है और खुश रहो अहले वतन, हम तो सब्र करते हैं। दिलचस्प बात ये थी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ज्यादातर रहनुमाओं को इस डील का इल्म ही नहीं था और अगले दिन जब ये खबर अखबारात में शाया हुई तो पार्टी में एक हलचल मच गई और जो नवाज शरीफ के साथ दिलो जान के साथ खड़े थे उन सबको एक धोखा दे दिया। बिन बताए मुल्क से भागने पर इन सब रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को छोड़कर दूसरों पार्टियों में शामिल हो गए। ये जलावतनी 10 साल की डील के तहत हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने 7 साल बाद ही पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की। 2007 में जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो मुशर्रफ हुकूमत ने इन्हें फौरन दोबारा सऊदी अरब भेज दिया। बाद में जब बेनजीर भुट्टो वापस आई तो नवाज शरीफ को भी वापसी की इजाजत दे दी गई और यूं वो एक नए अंदाज में पाकिस्तानी सियासत में वापस आए। नवाज शरीफ ने अपनी जलावतनी की तकरीबन 7 साल सऊदी अरब में गुजारे और बला आखिर 2007 में पाकिस्तान वापस आए। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। वही 7 साल जो इन्हें सियासी मंजरनामे से हटा सकते थे, दर हकीकत इन्हें मजीद मजबूत कर गए, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में अवाम में इनके लिए हमदर्दी मजीद बढ़ चुकी थी। ये पूरी कहानी सियासत, इक़्तिदार और ताकत की ऐसी चालाकियों और चालों पर मबनी थी जहां एक चाल ने पूरे खेल को बदल दिया। नवाज शरीफ जो पहले एक कैदी रहनुमा थे, जलावतन होकर एक बार फिर सियासत में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गए और इनकी ये कहानी आज भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक गैर मामूली हैसियत रखती है, जो डील के नाम से मशहूर है। मजीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ।